संघीय राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का जो है संसद में जो है संसद, भारत का जो संसद है किससे मिलकर बना हुआ है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो गया, राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बना होता है। कितना अनुच्छेद में तीनों मिलकर के जो बनता है संसद का निर्माण होता है, कितना आर्टिकल में है? 79 में। कितना में है? 79 में। अगला बताना है कि जो है संसद का जो है उच्च सदन किसको कहा जाता है? संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। और राज्यसभा का जो उल्लेख जो यानी संरचना है यानी बना हुआ है, कितना आर्टिकल में बना है? अरे 80 में। कितना बना है? राज्यसभा का संरचना यानी गठन जो है 80 में। कितना में है? 80 में है। अगला बताना है कि राज्यसभा क्या कभी भंग किया जा सकता है? नहीं किया। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो है राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा का जो सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य जो है बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितने होने चाहिए? 35 वर्ष नहीं होना चाहिए, 30 वर्ष। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद जो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? 245। ठीक है। इसमें जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में कितने आंग्ल जो भारतीय को मनोनीत करता है? 12। कितना करता है? 12 मनोनीत करता है। और जो लोकसभा में कितना करता है? लोकसभा में 2 करता था, पर उसको अब क्या किया? उसको समाप्त कर दिया गया। कितना संशोधन के द्वारा? 104। कितना? 104वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया है। अगर हम पूछेंगे कि राज्यसभा में जो है यानी जो चुनाव जो होता है, कितना का चुनाव होता है? कितना सीट का चुनाव होता है? 245 से 12 घटा 233 का। कितना का होता है? ये सवाल पूछा हुआ है कि राज्यसभा में जो है चुनाव जो है कितना का होता है? ठीक है, 233 का होता है। कितना का होता है? 233 का चुनाव होता है इसमें। अगला प्रश्न है कि जो राज्यसभा का जो है सदस्य जो होता है, ठीक है, उसका 1/3 सदस्य जो 1/3 होता है, 1/3 होता है, वो कितने साल के लिए सेवानिवृत्त होता है? 2 साल। 2 साल के लिए। कितना? ये 2 साल के लिए सेवानिवृत्त होता है। 21 आर्टिकल में यानी 1/3 जो है राज्यसभा का सदस्य 2 वर्ष के लिए सेवानिवृत्त होता है। तो ये कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल कितना में? 83 का 1 में। कितना में है? 83 का 1 में है। ठीक है। अगला प्रश्न बताना है कि भारत का जो है कौन जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अभी वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है? अभी राधा कृष्णन। कौन है? राधा कृष्णन। कौन है? राधा कृष्णन। ये राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति बना है। कौन सा नंबर का बना है? राधा कृष्णन बना है 15वां नंबर का। कितना नंबर का है? 15वां नंबर। जगदीप धनखड़ जो है वो 14वां नंबर था। इसका कितना नंबर है? 15वां नंबर है। अगला प्रश्न है, ये बताना है, अभी बताया है कि राज्यसभा का पदेन जो है सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। पदेन सभापति जो उपराष्ट्रपति होता है कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल जो है 64 में। कितना में है? आर्टिकल 64 में है। अगर पूछा जाएगा कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद कितना में? 63 में। कितना में है? 63 में। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा और पदेन सभापति हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अगर हम कुछ पूछ लेते हैं इसमें से महत्वपूर्ण यानी सदस्य पूछ लेते हैं, यानी किस किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक राज्यसभा का सीट है। कितना सीट है उत्तर प्रदेश में? 31 है। कितना है? 31 है। अगर पूछेंगे बिहार में राज्यसभा का सीट की संख्या कितना है? 16। और एक राज्य का 16 है। किसका है? पश्चिम बंगाल का। बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल का है। उसके बाद महाराष्ट्र का कितना है? महाराष्ट्र का दूसरा स्थान पर है, 19 है। महाराष्ट्र का कितना है? 19। उसके बाद किसका है? तमिलनाडु का। बस इतना ही याद रखो। तमिलनाडु कितना है? 18। तमिलनाडु कितना है? 18। महाराष्ट्र कितना हो गया? 19। तमिलनाडु 18। बिहार 16। पश्चिम बंगाल 16।
16 और एक राज्य आता है गुजरात का, याद करके रखो, गुजरात का होता है कितना 16, सॉरी 11, कितना होता है गुजरात का 11 बस। अगला प्रश्न है कि सभापति जो सब उप सभापति होता है, ठीक है, उप सभापति का मतलब कौन हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गया। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, पद का जो होता है रिक्त होता है ना, ठीक है, या पद को त्याग करेगा, ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद में पद को त्याग करेगा, ठीक है, पद रिक्त होगा, ये कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 90 में, कौन सा आर्टिकल में है 90। ठीक है, में से क्या होगा रे। चलो अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है या नहीं। मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है या नहीं, नहीं होता है। मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि राज्यसभा। अगर पूछेंगे कि मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है तो कौन सा अनुच्छेद में, 75 का 3 में, कितना में 75 का 3 में होता है। अगला प्रश्न है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 92 में। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है, जो बनने वाला प्रधानमंत्री कौन कौन बना है। अभी तक में जो है कुल मिलाकर के 4 प्रधानमंत्री बन चुका है, वो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी। उसमें इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा, उसके बाद गुजराल, उसके बाद मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है संसद भवन का जो है निर्माण जो किया गया है, आर्किटेक्ट जो था कौन था, तैयार किसने करवाया था संसद भवन का, ठीक है, लुटियंस और हर्बर्ट बेगर के द्वारा जो ये तैयार किया, कब किया था 1912-13 में। कब किया गया था 1912-13 में तैयार किया गया था। और इसका जो नींव पड़ा कब 1921 में। अगर पूछेगा इसका जो बना था ना, इसमें कितना ग्रेनाइट पत्थरों का स्तंभ टिका हुआ है 144, कितना 144। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन सा आर्टिकल में, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 312 में। आर्टिकल कितना में है 312 में है। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा उपस्थित अथवा मत देने वाले सदस्य 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को जो है पारित करना पड़ेगा, ठीक है, तब जो है क्या होगा, जाके कानून बनेगा। राज्यसभा में जो कितना सदस्य को पारित करना पड़ता है, कितना तिहाई को 2/3 सदस्य से जो है तुमको पारित करना पड़ेगा। उसके बाद जो है क्या बनेगा, संसद में कानून बन जाएगा। कौन सा आर्टिकल में 249, कितना में 249 आर्टिकल में। अगला बताना है धन विधेयक कौन सा आर्टिकल में, धन विधेयक 110, धन विधेयक कितना में है 110 में है। अगर बोलेंगे कि धन विधेयक यानी धन विधेयक की प्रक्रिया कौन सा अनुच्छेद में 109 में। धन विधेयक की प्रक्रिया पूछेगा तो 109 में होगा, ठीक है। अच्छा, जो राज्यसभा के पास जो पास जाता है कितना दिन के लिए उसको वहाँ रखता है, कोई भी चीज 14 दिन के लिए, कितना दिन के लिए रखता है 14 दिन के लिए रखता है। उसके बाद ही जो है वहाँ विधेयक को जो है कानून बनता है, पारित करता है। राज्यसभा का पहली बार जो गठन जो हुआ था कब हुआ था, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ है 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952 में हुआ है। और पहली बैठक पूछा जाएगा कब होता है 13 मई, कब होता है 13 मई 1952, 13 मई 1952 को क्या होता है, पहली बैठक होता है, ठीक है। और गठन कब हुआ 3 अप्रैल 1952 को, तो उसके बाद बैठक होता है 13 मई 1952 को होता है। राज्यसभा का सदस्य अगर पूछा जाएगा कहाँ पे नहीं है तो बताना है, अंडमान निकोबार में है, नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, दादर नगर हवेली में नहीं है, दमन और दीव में नहीं है, और लक्षद्वीप, ये 5 जगह में जो है राज्यसभा नहीं है। बाकी बात हर एक जगह है। कहाँ नहीं है, सिर्फ याद रखना है जो है
राज्यसभा जो सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश में ही नहीं है, उसमें कौन कौन, लक्षद्वीप आ जाएगा, दमन दीव आ जाएगा, चंडीगढ़ आ जाएगा, अंडमान निकोबार और दादरा नगर हवेली। उसमें से ऐसे याद कर लो कि राज्यसभा की सीट केंद्र शासित प्रदेश दो जगह में है, एक तो दिल्ली में होगा और दूसरा जम्मू कश्मीर, और एक पांडिचेरी में भी। कहाँ? पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, 3 जगह केंद्र शासित प्रदेश में है, बाकी बात नहीं है। दिल्ली में अगर पूछा जाएगा राज्यसभा का सीट 3 गो, कितना सीट है, कितना है, 3 गो सीट है। पुडुचेरी में 1 ही गो है। चलो लोकसभा का जो गठन होता है, संरचना होता है, आर्टिकल कितना में है, 81 में कितना में है, 81 में। अगर जो है अगर पूछेंगे संसद का जो है हम लोग प्रथम सदन किसको बोलते हैं, लोकसभा को। अगर बोलेंगे द्वितीय सदन किसको बोलते हैं, राज्यसभा को। और हम बोलेंगे संसद का निम्न सदन किसको बोलते हैं, लोकसभा को। और उच्च सदन राज्यसभा को। ठीक है, उसके बाद जो है लोकसभा। अगला हम अगर पूछेंगे कि यानी मूल संविधान, जब संविधान हुआ था, लागू हुआ था, उस समय जो मूल संविधान में जो सदस्य की संख्या कितना हुआ करता था, 500 पूरा कितना हुआ करता था, 500 हुआ करता था। अभी अगर पूछेंगे लोकसभा में जो है अधिकतम जो सीटों की संख्या, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, 550 हो गया। कितना हो गया, 550। तो 52 था ना, अब 52 खत्म हो गया, 550 हो गया। क्योंकि जो एंग्लो इंडियन था ना, वो एंग्लो इंडियन को 104वां संविधान संशोधन के द्वारा वो क्या किया, उसको समाप्त कर दिया गया। अब कितना हो गया, अधिकतम 550 हो गया है, 550 हो गया है। अगला प्रश्न है कि हाँ, इसको जो यानी समाप्त जो किया था ना, और एक भी प्रश्न आ जाएगा कि कौन सा अधिनियम के तहत कितना में से यानी उसको ठीक किया था, उसको समाप्त कर दिया था। अधिनियम था 2019 का, कितना था, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। पर लागू कब हुआ, ये लागू हुआ 2020 में। लागू कब हुआ, 2020 में। यानी समाप्त किया अधिनियम कितना का था, 104वां संविधान 2019, और खत्म किया पूरा तरह से 2020 में। किसको, एंग्लो इंडियन को। अगला बार नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति और 84 और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के लिए जो है ना आरक्षण जो था 84 और कितना था, 47 था। कौन सा आर्टिकल में था, 330 में। आर्टिकल कितना में था, 330 में था। कितना, 330 में। ये जो परिसीमन हुआ था ना, यानी अभी लोकसभा और क्या, लोकसभा और राज्यसभा ने, लोकसभा और विधानसभा का जो सीट है ना 2026 तक जो है अभी वर्तमान समय में यथावत रखा गया। ये जो इतना तक जो है कोई चीज यानी सीट नहीं बढ़ा जाएगा। ये कितना संविधान संशोधन के तहत जो है कहा गया था कि 2026 तक यानी यथावत इतना ही रखेगा, अभी जो है कुछ भी बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा। 84वां संविधान संशोधन 2001, 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा कहा गया था कि जो है यानी 2026 तक जो है लोकसभा की सीट और विधानसभा यानी जो प्रधानमंत्री चुनाव होता है और मुख्यमंत्री चुनाव का जो सीट है उसको यथासंभव जो है इतना ही 2026 तक रखने का प्रावधान किया गया था। और लोकसभा में जो है यानी वयस्क मताधिकार जो होगा कितना वर्ष तक में वो माना जाएगा, मतलब 18 वर्ष कितना, 18 वर्ष। और 18 वर्ष जो वयस्क माना जाएगा, ठीक है ना। 21 से 18 हुआ था, जो 18 हुआ कितना संविधान संशोधन के तहत वयस्क माना जाएगा, 21 से 18 जो किया गया था, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन कितना, 89। 61वां संविधान संशोधन 1989। अगर पूछेंगे कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश राजधानी बनाया था उसको, 69वां संविधान संशोधन 1992 ने 91 कितना में 91। सबसे अधिक मतदाता जो है ना अभी वर्तमान समय में कहाँ है, सबसे अधिक मतदाता बाहरी दिल्ली। कौन सा, बाहरी दिल्ली। और सबसे कम मतदाता वाला लक्षद्वीप। कहाँ है, लक्षद्वीप में। अगर बोले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, क्षेत्रफल की दृष्टि लद्दाख। कौन है, लद्दाख है। और क्षेत्रफल दृष्टि सबसे कम छोटा लोकसभा चांदनी चौक दिल्ली, चांदनी चौक दिल्ली में। अब जो है लोकसभा का सीट जो है सबसे अधिक किस राज्य में,
उत्तर प्रदेश कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद किसका? उत्तर प्रदेश में कितना है? 80। उसके बाद दूसरा स्थान किसका? महाराष्ट्र कितना है? 48। कितना है? 48। उसके बाद तीसरा स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल कितना है? 42। कितना है? 42। उसके बाद बिहार का स्थान, बिहार का कितना है? 40। कितना है? 40 है। ठीक। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होता है? उत्तरदायी होता है। कितना अनुच्छेद में? 75 का 3 में। 75 का 3 में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की जो गणपूर्ति होता है, लोकसभा गणपूर्ति यानी उसको हम लोग कोरम की कुल संख्या का जो है 10वां भाग होता है। कितना होता है? 10वां भाग। 1/10 यानी जो कितना सदस्य इसको माना जाता है 1/10 का मतलब 55। कितना सदस्य? 55 सदस्य। ये जो 10 सदस्य होता है, 55 सदस्य 10वां भाग, ये जो है लोकसभा के गणपूर्ति कुल कोरम का, ठीक है, कुल कोरम का जो है 10वां भाग होता है। कितना अनुच्छेद में कहा गया? 100 का 4। बिल्कुल सही है, 100 का 4 में कहा गया है। बिल्कुल सही है, 100 का 4 में कहा गया है। और संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है, कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इसमें कौन सा आर्टिकल में? 108 को 108। और संयुक्त अधिवेशन का जो है अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है इसका अध्यक्षता करता है। और बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये जो है संयुक्त बैठक यानी जो है कोई भी विधेयक जो है अंतिम हमें धन विधेयक जो है किस में पारित होता है? धन विधेयक जो है राज्यसभा में पारित हो सकता है या जो है लोकसभा में पारित होता है? धन विधेयक हमेशा जो धन विधेयक किस में पारित होता है? लोकसभा में पारित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो किया जाता है, कौन सा आर्टिकल के द्वारा किया जाता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, ये कौन सा आर्टिकल के द्वारा करता है? 118 का 4। किसमें करता है? 118 का 4 में करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। किसका अध्यक्षता करता है? संयुक्त अधिवेशन का क्या करता है? वो अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा में जो है कुल तारांकित प्रश्न कितने पूछे जाते हैं? 20। कितना पूछे जाए? 20। ये तारांकित प्रश्न जो होता है लिखित होता है या मौखिक होता है? मौखिक रूप से होता है। कितना होता है? मौखिक रूप से होता है। इसमें से जो है ना प्रश्न काल भी होता है, एक शून्य काल होता है। प्रश्न काल एक होता है